सभी को बहुत बहुत प्रणाम। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? क्या कोई कंफर्म कर सकता है कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है या नहीं? यस मैम। यस मैम, जी, परफेक्ट। आपकी आवाज आ रही है अच्छे से। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं क्षमा मांगती हूँ कि ये सेशन थोड़ा सा विलंब होके शुरू हो रहा है। मैं अब सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस मंच पे, जहाँ पर हम गुरु सानिध्य का पूरा जो सीरीज है हम वो बात कर रहे हैं। और इस पूरे सत्र को, आज के सेशन को शुरू करने से पहले हम पूरी गुरु सत्ता को निमंत्रित करते हैं। अपने प्रिय पत्री जी को, पत्री अम्मा, महादेव बाबा जी, महाअवतार बाबा जी और पूरी गुरु सत्ता को आमंत्रित करते हैं। गुरु के बिना कुछ नहीं, गुरु नहीं तो हम नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे ब्रह्मांड का कि मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं संतों के बारे में कुछ जानकारी ले सकूं और संतों के बारे में कुछ जानकारी दे सकूं। तो आज के संत हैं, आज के जो व्यक्तित्व है, मैं व्यक्ति नहीं कहूंगी, वो पूरा एक व्यक्तित्व थे, स्वामी अद्भुतानंद जी। अब उनका नाम अद्भुता कैसे पड़ा वो हम बाद में बात करेंगे। उनका जो नाम, जो पुकारते थे जिस नाम से, वो नाम था लाटू महाराज। तो लाटू महाराज जो अपने ठाकुर जी हैं, मतलब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, उनके शिष्य थे। उनके 16 मुख्य शिष्यों में से एक शिष्य थे उनके। तो उनका जो जन्म हुआ था वो एक बहुत ही रिमोट एरिया में, बिहार के उनका जो जन्म है वो कुछ ऐसा एक स्पेसिफिक गांव का कुछ नहीं पता है। उनके जन्म का स्थान और उनके जन्म का जो सन है वो अज्ञात है, वो किसी को भी नहीं पता है। और जब भी उनसे पूछा जाता तो वो ये कहते कि मेरे बारे में पूछने से अच्छा उस ईश्वर का नाम लेते हैं, उस ईश्वर के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो इतने सरल स्वभाव से वो अपने बारे में बहुत कुछ, बहुत ही कम बताते थे और अपने बारे में बहुत ही कम बात करते थे। तो किसी को भी नहीं पता है कि किस सन में वो जन्मे और किस स्थान पे वो जन्मे। और बिहार में एक जिला है, छापरा कल भी तो जिला, ऐसे ही कोई स्टूडियो में लिखा था ना, नौ जहाँ दस पे लोग फिर कितने जुड़े पता नहीं। अ, वीकेंड पे ऐसे ही था फिर। सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आशीष सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आशीष सर का हैंड रेज हुआ है। आशीष सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है तो नो याचना जी, सॉरी वो बाय मिस्टेक हो गया था। आप प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो ठीक है, मैं आपका लोअर हैंड कर देती हूँ। ठीक है। तो वो छपरा जिले में उनका जन्म हुआ था। और जिले में कौन सा गांव है वो किसी को नहीं पता। और उनका जो जन्म वाला नाम था वो था रक्तू राम। अब रक्तू नाम राम, उनका, उनके माता पिता ने वो नाम क्यों रखा? क्योंकि उनके जो बड़े भाई बहन थे, जितने पहले 3 बच्चे हुए थे माता पिता के, उन सबका देहांत हो गया था पहले। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे छोटे नन्हे बालकों का देहांत हो जाता था गरीबी के कारण, या कोई बीमारी अगर है तो डिटेक्ट नहीं हुई है उसके कारण। तो ये चौथी संतान थे और माता पिता चाहते थे कि
इनका जो जीवन है वो लंबा चले, तो रक्तु राम नाम रख दिया गया। रक्तु राम का मतलब होता है जिसकी रक्षा राम करे। तो इस नाम के साथ ये थोड़े बड़े होने लग गए। और जैसा ये कि ये बहुत गरीब परिवार से थे, जो लोग भेड़ बकरियां चराते हैं उस परिवार से थे। और इनके माता पिता का देहांत है जब ये 5 या 6 साल की उम्र में थे, तब उनके माता पिता का देहांत हो गया था और ये अपने चाचा के साथ रहने लग गए। और चाचा का भी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो इतना ज्यादा बहुत अच्छा नहीं था। तो चाचा ने भी सोचा कि चलिए शहर जाके कुछ किया जाए, कुछ कमाया जाए। तो उन दिनों ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश राज की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। तो कलकत्ता देश का दूसरा बड़ा शहर भी था व्यापार के दृष्टिकोण से। तो बहुत लोग जाते थे वहां पर काम काज करने, थोड़ा व्यापार करने। तो ये दोनों भी कलकत्ता आ गए, मतलब रक्तुराम और उनके चाचा कलकत्ता आ गए। तो उनके चाचा को एक कहीं पर दूसरी जगह काम मिला। अब रक्तुराम क्योंकि उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी और छोटे बच्चे ही थे, तो उनको जैसे हाउस सर्वेंट होते हैं, उनको उस तरह का काम मिला। एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे रामचंद्र दत्त, और वो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी थे और बहुत सारी दवाइयां उन्होंने इन्वेंट भी की थी। तो समाज में उनका एक बहुत अच्छा नाम था। उन्हीं के घर ये काम करने लग गए, छोटे मोटे काम कि कुछ सब्जी भाजी लाना, कोई कहीं जा रहा है बाजार तो उनके साथ चले जाना। तो इस तरह के वो काम करते थे और सबके लाडले हो गए थे क्योंकि पूरी निष्ठा के साथ काम करते थे, पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते थे। तो सबने लाल कहना शुरू कर दिया। लाल उन्हें कहते हैं जो कि बहुत प्यारे हो जाते हैं, बहुत जिनको बहुत जिन पे बहुत प्यार आता है ना। तो लाल कहना शुरू कर दिया। और बंगाल में ये एक चलन है कि नाम के आगे अगर बहुत प्यार आता है तो टू लगा देते हैं, तो लाल टू नाम पड़ गया। तो लाल टू बोलने लग गए सभी लोग और वहां पर अच्छा चल रहा था। अब ये जो राम थे, रामचंद्र दत्त, ये बहुत ज्यादा गुणगान करते थे ठाकुर का। ठाकुर मतलब अपने परमहंस जी का, क्योंकि उनके अनुयायी थे। पूरे समाज में जहां पर भी उनका लेक्चर होता वो ठाकुर के बारे में जरूर बात करते। अपने घर में भी कोई भी आता तो उनके बारे में जरूर बात करते। और बहुत ही एक दिव्य आत्मा थे, एक बहुत ही स्पिरिचुअल तरह के व्यक्ति थे वो। तो उन्होंने किसी को ये बोला कि अगर आपको ईश्वर की चाह है, अगर ईश्वर को पाना है तो अपना मन सच्चा रखिए, बड़े और छोटे में भेद ना रखिए, और वो ललक जगाइए ईश्वर को पाने की, ईश्वर प्रेम की, ईश्वर के दर्शन पाने की वो ललक होनी चाहिए। आपका मन बिल्कुल तड़फ उठे उस तरह की ललक होनी चाहिए। तो ये जो छोटा सा बालक था जो उनके घर काम कर रहा था, वो सुन लिया उन्होंने। और उन्होंने फिर जब पूरा काम खत्म हो जाता था 12-1 बजे तक, और घर की स्त्रियां जब आराम करने चली जाती थी, विश्राम करने चली जाती थी, तो ये चद्दर तान के जमीन में बहुत बिलक बिलक के रोते थे, क्योंकि उनको तीसरी बात बहुत अच्छे से उनके मन में बैठ गई थी कि भगवान के दर्शन करने हैं तो वो ललक पैदा करनी है, वो खिंचाव पैदा करना है, वो बिल्कुल अपने मन में वो तड़पन पैदा करनी है। तो वो तड़प तड़प के ऐसे रोते थे भगवान के लिए। तो कभी किसी ने देखा और सोचा कि अच्छा गांव में शायद अपने रिश्तेदार या मम्मी पापा की याद आ रही होगी तो इसलिए रो रहे हैं। तो छोटे बालक थे, समझा बुझा के हो गया, चलो ठीक है। तो अब एक दिन रविवार का दिन था और रामचंद्र दत्त जा रहे थे दक्षिणेश्वर ठाकुर से मिलने। तो उनको ये पता चला और उन्होंने ये विनती की कि क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो ये लट्टू महाराज भी आ गए। लट्टू तो लट्टू ही थे, जब महाराज नहीं हुए थे। तो लट्टू जी भी आ गए उनके साथ। अब जैसे गंगा नदी पार की, क्योंकि दक्षिणेश्वर उस वक्त आउटस्कर्ट्स में था, प्रॉपर कलकत्ता में नहीं था, आउटस्कर्ट्स में था।
तो जब गंगा नदी पार की और दक्षिणेश्वर आए, तो जो रामचंद्र जी दत्त थे, उनको पता था कि ठाकुर का कमरा कौन सा है, क्योंकि वो रेगुलर आते आते रहते थे। तो ठाकुर के कमरे में गए और उन्हें वहां ना पाके वो काली मंदिर के लिए चले गए कि मैं ठाकुर को देख कर आता हूँ, तुम यहाँ वरांडे में खड़े रहना। अब वो चले गए, पीछे से ठाकुर आए और ठाकुर ने देखा दूर से, और क्योंकि ठाकुर तो ठाकुर है, पहचान गए कि कौन सी आत्मा यहाँ खड़ी है। और जैसे ही उन्होंने उनको छुआ, उनकी जब नजरें मिली और लट्टू को जब छुआ, तो लट्टू का जो एक क्या कहना चाहिए कि जो स्थिति थी, वो भाव समाधि में चले गए। तो देखिए कितनी प्योर सोल थी। और यहाँ पर ना मैं एक पल के लिए ठहरूंगी और मैं सबको मतलब मैं वहीं ले जाना चाहती हूँ कि कैसे जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है किसी भी जन्म में, तो वो क्या दृश्य होता है कि गुरु ने बस एक स्पर्श किया और शिष्य भाव समाधि में चला गया। तो उस शिष्य की भी एक का स्तर देखिए और गुरु का भी स्तर देखिए कि पहली ही झलक में पहचान लिया कि ये मेरे मुख्य शिष्यों में से है और मैंने इसे यहाँ पर चुना है और ये मेरे लिए आया है। तो ऐसा हुआ। और जब रामचंद्र दत्त आए, तो ठाकुर को देखकर तो उन्होंने दोबारा स्पर्श किया और वो भाव समाधि से बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये आपके साथ हैं। उन्होंने परिचय कराया कि ये हमारे घर काम करते हैं। और उन्होंने कहा इनके अंदर ना संत जैसे गुण हैं और मुझे बहुत खुशी हुई इनसे मिलके, इनको बार बार लाइएगा, इनको यहाँ पर लाते रहिएगा। तो रामचंद्र दत्त जी भी बहुत, उनका सरल स्वभाव था और बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले थे। तो उन्होंने भी मान लिया जी हाँ मैं बिल्कुल लाता रहूंगा। और उस दिन वो लोग दर्शन करके और अपना आराम से थोड़ा विश्राम करके वापस चले गए। अब जो लालटू थे, उनको ऐसी ललक लगी कि जब भी रामचंद्र दत्त जी जाते थे, उनके साथ वो जाते थे। और ऐसे ही सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ा। जब भी वो जाते थे, उनको बहुत ही आनंद वाला उनका मन हो जाता था और बहुत ही उनको प्रेम करुणा का जो फीलिंग है वो आती थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके वहां पर भी वो अपनी सेवा देने लग गए। तो जब एक रात की बात है, जब वो ठाकुर के पैर दबा रहे थे, तो पैर दबाते दबाते ही वो भाव समाधि में फिर चले गए और पूरी रात वो उसी स्थिति में रहे जब तक ठाकुर जग नहीं गए सुबह, और जब तक उन्होंने अपना पैर हटा नहीं लिया तब तक वो भाव समाधि में ही रहे। तो ये सिलसिला चलता रहा। वो आते रहे अपनी सेवा देने, वो वहां पर भी सेवा देते थे और यहाँ पर भी सेवा देते थे। और एक दिन ठाकुर ने कहा, लट्टू, वो ठाकुर थोड़ा ना उनका मजाक में उनको लाटू बोलते थे, नाम उनका लट्टू पड़ा बट लाटू बोलते थे। तो लाटू, क्या तुम यहाँ पर रहना पसंद करोगे? तो लाटू बिल्कुल गदगद हो गए कि हाँ महाराज, मैं तो बिल्कुल ठाकुर, मैं अभी से यहाँ रहना शुरू कर देता हूँ, आप अगर मेरे राम भैया से बात कर लेंगे तो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ 8 महीने के लिए, 8 महीने बाद जब मैं आऊंगा तो मैं तुमको राम से मांग लूंगा। तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए और उनको 8 महीने के बीच बीच में भी वो आते थे दक्षिणेश्वर, और ठाकुर के विजन्स उनको आते थे। उनको ये महसूस होता था, अनुभव होता था कि ठाकुर इधर किधर ही है। और एक बार की बात है कि वो जब ध्यान में बैठे थे दक्षिणेश्वर, और उनको जब ऐसा प्रतीत हुआ कि ठाकुर यहीं खड़े हैं, तो उन्होंने और किसी से पूछा था कि ठाकुर आ गए क्या? नहीं, ठाकुर अभी कहाँ आए हैं, अभी तो बहुत महीने हैं आने में। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ठाकुर की तो इतना ज्यादा उच्च कोटि का वो संत है कि यही कहीं है वो हमारे जो उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो ऊर्जा है, वो यहाँ से कहाँ गई है। इस तरह से उन्होंने बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि ठाकुर ने मुझे दर्शन दिए, बट उन्होंने
और फिर जब महीने बीते और ठाकुर जब वापस आए तो रामचंद्र दत्त जी से बोलते हैं कि क्या तुम इसको मेरे पास छोड़ सकते हो? मेरी 24 घंटे की जो सेवा है वो मैं चाहता हूँ इनसे, तो ये इनके पास छोड़ सकते हो? तो जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जो राम भाई थे, जो रामचंद्र जी दत्त थे, वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल थे और ठाकुर को बहुत ज्यादा मानते थे। तो बिना किसी संकोच से उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। और देखिए, जो हमारे लाटू थे वो यहाँ रहने लग गए। अब यहाँ मैं फिर से रुकना चाहूंगी मेरे प्यारे ध्यानी भाइयों बहनों। देखिए, हम सब गुरु को पाने की इच्छा रखते हैं, पर क्या ऐसा व्यक्तित्व हमारा हो सकता है? क्या इस तरह क्या हमारा स्तर हो सकता है? क्या हमारा मन इतना पावन हो सकता है कि गुरु हमें मांग ले? गुरु आगे से शिष्य को मांग रहा है। तो इतना मधुर और इतना, जो कहना चाहिए, ऐसी स्थिति क्या हमारी हो सकती है? क्या हम उतने उन्नत हो सकते हैं कि गुरु आगे से आके बोले कि चलो, तुम्हारा जो संसार में कार्मिक है वो खत्म हो चुका है, अब तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की बारी आई और अब मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस तरह की अपनी प्रगति करनी है। और साथ में ठाकुर ये भी बताते हैं अभी कि जब हम संसारा में होते हैं ना, तो संसारा के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो अगर हमने बखूबी निभाई और वो जो कार्मिक साइकिल है हमने उसको पूरा किया, तो हम इस तरह का जो ये अरेंजमेंट हुआ है लाटू महाराज के लिए कि गुरु ने 24 घंटे अपनी सेवा करने के लिए लाटू को मांग लिया और ये बोला कि आज से और अभी से तुम्हारी जो सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संसार के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खत्म। तो उस तरह के व्यक्तित्व थे कि अभी तो बाल व्यवस्था अवस्था में ही थे और बाल अवस्था में ही उनकी जो संसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कार्मिक साइकिल थी संसारा वाली, वो खत्म हो गई और गुरु ने बिल्कुल सरलता से अपनी शरण में ले लिया। तो और ठाकुर ने ये भी बोला कि जो उनका भांजा था हृदय नाम का, वो उनकी सेवा किया करता था। बट हृदय वैसे तो बहुत करीब था ठाकुर के, बट उनको कभी भी ये पता नहीं चला कि ठाकुर एक उस ईश्वर का रूप है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब सबसे पहले पब्लिकली ये बोला गया कि ठाकुर ईश्वर का रूप है, वो रामचंद्र दत्त जी ने बोला था, क्योंकि उनको सबसे पहले ये एहसास हुआ था कि ठाकुर ईश्वर का रूप है। और जो ये थे इनके भांजे, वो उनको एक ऐसे संत की तरह समझते थे कि ये कोई भी अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, 2-2 3-3 दिन समाधि में बैठे रहते हैं और मक्खियां घूमती रहती हैं फिर भी वो हटाते नहीं है। तो उनको एक बहुत ही उस तरह से देखते थे, एक लापरवाह व्यक्ति के जैसे देखते थे, उनका सारा कार्य करते थे, बट उनको ये कभी भी इल्म नहीं हुआ, कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ या मैं ईश्वर के साथ हूँ, मैं इतना ईश्वर के समीप हूँ। तो उनको ये कभी भी एहसास नहीं हुआ। और क्योंकि वो वहां से जाना चाहते थे कुछ दिनों बाद, तो वो वहां से जा रहे थे और यहीं पर हमारे लट्टू की एंट्री होती है, जिनका नाम लाटू है। तो लाटू की एंट्री होती है और लाटू जी बहुत अच्छे से ठाकुर की सेवा करने लगते हैं, ठाकुर का पैर दबाना या ठाकुर का खाने का ख्याल रखना, जो भी जिस तरह का भी कार्य दिया जाता है वो करते हैं। और ठाकुर एक ऐसे गुरु थे जो कि सिर्फ अध्यात्म की बातें नहीं करते थे, पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट की बातें करते थे। संसार में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे आपकी और भी उन्नति होनी चाहिए, सारी चीजों की ये करते थे। तो ठाकुर ने एक दिन सोचा
कि मेरे सारे शिष्यों में से एक ये है कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है और इनकी उन्नति के लिए इनको पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो चलिए मैं सिखाता हूँ। तो उन्होंने सिखाना शुरू किया कि बोलो लट्टू आ आ। तो जब हम लोग क्या किया, वो बिहार के थे, नॉर्थ इंडिया से थे, तो उन्होंने बोला आ। और जो बंगाली आ होती है उसमें थोड़ा ओ का साउंड होता है हर चीज में, हो ना, रसगुल्ला जैसे आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो भी ओ था। तो ये बोल नहीं पाए और ठाकुर ने समझ लिया कि मेरे को पूरे समाज को ये उदाहरण देना है कि अगर कोई निरक्षर है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो बहुत ज्यादा उन्नति कर सकता है, तरक्की कर सकता है और अध्यात्म की ऊंचे स्तर पे जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर नहीं पढ़ना आ रहा, एक आ भी नहीं आ रहा, पर फिर भी ये एक ऐसा शिष्य बनेगा जो कि अद्भुत होगा। तो अद्भुतानंद बाद में जब ठाकुर ने समाधि ली, महासमाधि ली, तो विवेकानंद जी ने उनको अद्भुतानंद नाम दिया, क्योंकि वो हमेशा ही जाप करते रहते थे और हमेशा ही भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे उनके इस तरह के किस्से हैं कि जब ठाकुर एक बार उनके कक्ष में आए और वो जब सो रहे थे, तो शाम का समय था, वो विश्राम कर रहे थे और ठाकुर ने उनको हिलाकर बोला कि अरे, सूर्य अस्त के बाद अभी शाम का समय है, सूर्य ढल गया है, ढल रहा है और तुम सो रहे हो। क्योंकि उस टाइम काली मंदिर में आरती हो रही थी और काली मंदिर में वो पूरा भोग वगैरह लग रहा था। तो जैसे ही वो उठे और उन्होंने कहा सूर्यास्त के बाद नहीं सोते, ऐसे शाम के बाद नहीं सोते, और वो चीज उन्होंने गांठ बांध ली। और दोस्तों, वो बने गुड़ाकेशा। तो बिना प्रबोध सर के वो गुड़ाकेशा बने और तब से वो आजीवन कभी भी शाम और रात को नहीं सोते थे, पूरी रात वो जाप करते थे। अगर उन्हें कभी विश्राम करना भी है कुछ पल के लिए, तो वो सुबह या दोपहर को करते थे और पूरी रात भर वो अपनी साधना करते थे, जाप करते थे, ध्यान लगाते थे। तो ये उनका व्यक्तित्व था। और जब ठाकुर ने महासमाधि ली, तो विवेकानंद जी ने उनको जब सन्यासी वाला पद दिया, जब उनको सन्यास लेने को बोला, तो विवेकानंद जी ने उनका नाम रखा अद्भुतानंद, क्योंकि उनका इतना व्यक्तित्व ऐसा था कि वो अद्भुत थे। जितने भी 16, अगर मैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि 16 मुख्य शिष्यों में से वही ऐसे थे जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, पर वो फिर भी उतना ज्यादा अध्यात्म में बहुत ऊंचे स्तर पे थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। जब उन्होंने समाधि ली खुद भी, तब भी उनका शव बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अभी जीवंत है और अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। तो हर चीज उनकी अद्भुत थी। उनको किसी भी सभा में ले जाइए या कहीं पर भी उनको ले जाइए और गीता के श्लोक उनको पूछिए तो वो पूरा गीता के श्लोक बता देंगे, उसका मतलब पूछिए तो वो बता देंगे। जितने भी वेद पुराण हैं, उनका सबका मतलब, श्लोक सब वो बता देते थे, बिना एक अक्षर भी पढ़े, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था। तो उनका इस तरह का अद्भुत जीवन था। और जब ना ये वेलूर मठ बना, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप यहाँ पर रहिए। और देखिए, हर मठ या हर संस्था जब बनती है ना, तो एक अनुशासन का पालन होता है, एक नियम धर्म होता है, एक क्या कहते हैं कि साधना का एक अनुशासन होता है, एक कार्यक्रम होता है। पर हमारे लाटू महाराज, वो क्या करते थे कि इन नियमों का पालन नहीं करते थे। उनका मन करता था तो वो गंगा तट पे जाके घंटों बैठकर अपना ध्यान करते थे, या वो उस तरह में बंद के नहीं रह पाए। तो जब विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक है, आपके लिए कोई नियम नहीं, आप जैसा रहना चाहते हैं वैसा रहिए, आप महाराज है,
तो उनको महाराज की पदवी दी और उनका नाम पड़ा लाटू महाराज, और बाद में उनका जब ऑफिशियल नाम उनका अद्भुतानंद पड़ा। तो ये हमारे अद्भुतानंद जी थे। और इनके अगर मैं थोड़े इंसिडेंट्स बताऊं, तो जब वो अपने रामचंद्र दत्त जी के यहाँ पर थे, तो ये कहा जाता है कि वो कुश्ती करते थे, वो कुश्ती में निपुण थे। तो एक रिश्तेदार ने राम को ऐसा बोला कि अरे राम, देखो ये कुश्ती करता है, ये व्यायाम करता है, तो इसको ज्यादा खाने को चाहिए ना। अगर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो भूख भी ज्यादा लगेगी और ज्यादा खाने को चाहिए। तो रामचंद्र दत्त जी ने कहा कि इस तरह का जो अगर कोई भी कुश्ती या और कोई भी खेल अगर करता है, तो उसको ज्यादा खाने का नहीं, उसका जो भी इच्छाएं हैं वो भी उनको कंट्रोल कर सकता है। तो इस में ये नहीं कि वो ज्यादा खाना खाएगा, उसकी इच्छाएं संपूर्ण हो जाएंगी, उनको वो नियंत्रित कर सकेगा। तो उन्होंने उसको उस तरह से लिया और उनकी ये जो एक्टिविटी थी उसको सुचारू रूप से आगे रखा, और अपने रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की बात नहीं सुनी। एक बार की बात और है कि एक रिश्तेदार वहां पर रहने आए उनके घर, और उन्होंने बोल दिया कि अरे लाटू, तू तो सब्जी भाजी भाजी लाता है और फल फूल लाता है, तो बहुत सारे पैसे ले जाता है, क्या पता कितने पैसे तो रख लेता है अपने पास। तो उन्होंने बड़े ही गर्व से कहा कि मेरे को जितना काम आप बोलेंगे उतना मैं करूंगा, पर मैं इस तरह का काम नहीं करूंगा। और राम ने भी अपने जो रिश्तेदार थे उनको बोला, ये इतना स्वाभिमानी है, ये इतना ज्यादा ऑनेस्ट है, इसलिए इसने ऐसा बोला। देखिए कितना ज्यादा क्या कहते हैं, प्योरिटी से वो बोल रहा है, कितना ज्यादा स्वाभिमान से वो बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। तो इस तरह का जो व्यक्तित्व होता है ना दोस्तों, वो कुछ भी कोई भी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने शब्दों से किसी को कन्विंस कर सकते हैं। आसपास अगर इस तरह के भी लोग आपको मिल जाए, तब भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये था। और बाद में वो वेलूर मठ में भी नहीं रहे, वो वाराणसी आ गए, क्योंकि उनको गंगा पे रहना बहुत अच्छा लगता था। और वाराणसी में ही उन्होंने वहां पर अपना जो भी साधना करते थे, और जिस तरह से भी मतलब वो अपना जीवन व्यापन करते थे। पर उनका जो भी रोजमर्रा का जो उनका खर्चा था, या रोजमर्रा की जो उनकी नीड्स थी, वो फिर भी रामकृष्ण मिशन ने सर्व की, उनकी नीड्स पूरी की। और देखिए वो इतने अलग तरह के इंसान थे कि हर हमेशा जपते रहना, राम राम, भगवान का नाम लेते रहना। तो एक बार ठाकुर ने उनसे पूछा कि लाटू, ये बताओ तुम्हारे श्री राम क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो राम जी को बहुत ज्यादा मानते थे। तो अब लाटू महाराज बिल्कुल चुप हो गए, ठाकुर के आगे कौन और क्या बोलेगा। तो जब ठाकुर ने बोला कि तुम्हारे श्री राम इस वक्त वैकुंठ में बैठकर जो सुई का छेद होता है उसमें से हाथी निकाल रहे हैं, तो उनको वो शांत हो गए और किसी को कुछ समझ नहीं आया। तो सबने पूछा ठाकुर इसका मतलब। तो ठाकुर ने कहा लाटू बताएंगे इसका मतलब। और लाटू महाराज ने बड़ी ही सरलता से ये बोला कि महाराज, जैसे हमारी एक छोटी बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, और आप और जो ईश्वर है हमें भ्रम ज्ञान डाल रहे हैं। तो छोटी बुद्धि में भ्रम ज्ञान डालना बहुत कठिन है, उसके मुताबिक कि सुई की छेद में हाथी पिरोना। तो ठाकुर अद्भुत प्रसन्न हुए इस बात पे कि लाटू ने
इस बात को समझा और इस बात को इतने अच्छे से व्यक्त किया कि अगर ईश्वर की कृपा हो और अगर गुरु की कृपा हो तो हमारी एक छोटी सी ये बुद्धि है ना, हमारी इधर भागती है उधर भागती है, इसमें ज्यादा क्षमता नहीं होती, फिर भी अगर उनकी कृपा हो तो ब्रह्म ज्ञान आ जाता है। तो वही उन्होंने बताया। और इस तरह का जो ये बात है, ये बहुत सारे दूसरे धर्मों में भी बोली जाती है कि भाई अगर सुई से ऊंट सुई के छेद से अगर ऊंट निकाल दिया उस ईश्वर ने तो फिर उनकी कृपा आप समझ ही सकते हैं। ये क्रिश्चियनिटी में भी बोला गया है, बट इसका कोई मतलब उतने अच्छे से नहीं निकालता जितने अच्छे से और जितनी सरलता से लाटू महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में और एकदम से एक्सप्लेन कर दिया, एकदम से बता दिया। तो एक बार की बात है कि लाटू महाराज पुरी गए थे, जगन्नाथपुरी, और वो वहां पर ना ऐसा खड़े हो गए पूरे 2 पहर तक। 2 पहर मतलब एक पहर होता है फिर दूसरा पहर होता है, ऐसे हमारे पूरे दिन में 4 या 5 पहर होते हैं। अभी मुझे ठीक से पता नहीं है, बट हाँ ये 4 या 5 पहर होते हैं। तो 2 पहर तक पूरे अच्छे से खड़े रहे। तो अब जगन्नाथ जी आए और उन्होंने बोला कि क्या मांगते हो तुम? तो उन्होंने बोला कि भगवान जगन्नाथ जी, मैं आपके वो दर्शन चाहता हूँ जो आपने चैतन्य महाप्रभु को दिए थे। मित्रों, चैतन्य महाप्रभु पुरी के मंदिर में 18 वर्षों तक एक स्तंभ के, एक खंबे के सहारे से खड़े रहे थे पुरी जगन्नाथपुरी जी के दर्शन पाने को। तो वो दर्शन उन्होंने बस 8 पहर, थैंक यू सो मच आशीष जी, तो 8 पहर होते हैं एक दिन में, तो उन्होंने 1 पहर का जो मांगा जगन्नाथपुरी जी ने वो दर्शन उनको दिया। सो ये देखे कि कितना ऊंचा उनका व्यक्तित्व होगा। और दूसरी चीज उन्होंने क्या मांगी, जब वो उस 2 पहर की समाधि से बाहर आए, जब वो खड़े होके फिर बाहर गए, तो उनके और मित्रों ने पूछा क्या क्या मांगा तुमने? तो पहला तो उन्होंने बता दिया और बहुत सब लोग प्रसन्न हुए कि अरे वाह, तुमको अद्भुत दर्शन हुए, साक्षात जगन्नाथ जी ने तुमको इस तरह के दर्शन दिए, दिव्य दर्शन दिए। और दूसरा क्या मांगा? उनका दूसरा मांगा कि मेरी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाए। तो सबको समझ नहीं आया कि यार ये क्या मांग लिया, पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाए। तो उन्होंने समझाया कि देखिए, हम लोग संत हैं, हम लोग सन्यासी हैं, इधर उधर की यात्रा करते हैं, तो हम लोग खुद से नहीं बनाते, हम भिक्षा लेकर जब अन्न ग्रहण करते हैं तो किसी के घर में कैसा अन्न बन रहा है, किसी के घर में कैसा अन्न बन रहा है। और मेरी अगर पाचन शक्ति नहीं हुई, मेरा पेट खराब हो गया, मैं बीमार पड़ गया, तो मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी साधना नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी पाचन शक्ति ठीक होना बहुत जरूरी है, मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि मेरा ध्यान लगे और मेरी साधना में कोई विघ्न ना आए। क्योंकि मेरी पाचन शक्ति अगर कमजोर है तो साधना में विघ्न आ सकती है। तो ये बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि डीप इस तरह का ज्ञान था, उनकी डीप सोच थी उनकी। एक बार की बात है कि वो ध्यान कर रहे थे और ठाकुर आए और उन्होंने देखा कि थोड़ी ही दूर पे उनकी पत्नी थी वो, पर ठाकुर उनको माँ ही मानते थे, शारदा मणि। तो शारदा मणि जी गेहूं पीस रही थी आटा बनाने के लिए। पहले के समय में ऐसे ही होता था कि खुद ही अपना गेहूं पीसिए, खुद ही आटा बनाइए। तो वो कर रही थी और बहुत ढेर सारे गेहूं था, बहुत ढेर सारा पीस रही थी। तो ठाकुर ने देखा और लाटू महाराज जी के पास आए और बोले, लाटू तुम क्या कर रहे हो? ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो? देखो माँ क्या कर रही है। तो उनको ले गए। और क्योंकि शारदा मणि देवी एक ऐसा व्यक्तित्व थी कि वो ना किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, और जो दूसरे शिष्य थे उनको वो बहुत ज्यादा उनकी मदद नहीं लेती थी। तो
जब उन्होंने बोला कि इसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही सात्विक है और आज से वो सारे तुम्हारी मदद करेगा, सारे जितने भी कार्य हैं तुम उनसे करवा सकती हो, तो माँ ने भी उनको स्वीकार किया। और माँ के पास सिर्फ ये 16 शिष्यों में से सिर्फ 3 ही जा सकते थे, 3 ही उनकी मदद कर सकते थे और 3 ही उनसे वार्तालाप कर सकते थे, और लाटू महाराज उनमें से एक थे। तो इतना भोलापन, इतना सात्विक व्यवहार हम सब में आ जाए तो मजा आ जाए। तो वो ऐसे करते रहे और अपनी गुरु माँ को बहुत ही स्नेह पूर्वक और बहुत ही उनका ख्याल रखने लग गए। हर सुबह उनके दर्शन करते और फिर बाद में कोई कार्य करते। एक बार वो कहीं जा रही थी, अपनी माँ के घर जा रही थी। पहले होता था कि माँ के घर जाते थे तो बहुत महीनों के लिए जाते थे, तो ऐसे ही वो जा रही थी बहुत महीनों के लिए। और लाटू महाराज जी का जो कमरा था वो थोड़ा नीचे था, ग्राउंड फ्लोर पे। वो ऊपर से आई और उन्होंने सोचा चलो लाटू को बता के जाऊं, लाटू के दर्शन मतलब बोल कर जाऊं। तो जैसे ही वो अपने उनके कमरे में एंटर हुई तो उन्होंने कहा, अरे माँ, मैं आपका सेवक, आपने मुझे आवाज दे ली होती तो मैं आ जाता, आप मेरे दरवाजे पे क्यों आई, आप मेरे कमरे में क्यों आई। ऐसा करके उन्होंने बोल दिया और ऐसा करके उनको मतलब व्यतीत कर बता दिया, जता दिया कि देखिए मैं आपका सेवक हूँ। उनके रग रग में इतनी सेवा भावना थी कि उनको बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा कि माँ खुद चल के मेरे कमरे में आई है, चाहे कुछ भी बताने आई है पर खुद चल के क्यों आई है, मैं सेवक हूँ, मैं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने वो उनके कमरे में गए और उन्होंने बताया कि मैं ऐसे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अपनी माँ के यहाँ पर जा रही हूँ। तो वो अपने कमरे में आके थोड़ा रोने लग गए कि हाँ, माँ तो बहुत महत्व होता है माँ का। ऐसे करके थोड़ा रोने लग गए और उनको पता था कि अपनी माँ के घर जा रही हैं तो उनकी भी तो माँ है, तो माँ का तो बहुत महत्व होता है, ऐसे करके। और वैसे ही अपनी शारदा माँ ने वो सुन लिया, वो रोना सुन लिया और वो आई और खुद भी रोने लग गई। और वो बोली कि माँ के आगे सब बच्चों का भी बहुत महत्व होता है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि माँ भी रो रही है, उन्होंने अपना गमछा निकाल के उनके आंसू पोंछे और बोले, माँ खुशी खुशी जाओ, मैं आपका यहाँ पर इंतजार करूंगा, मैं यहाँ पर पूरी देख रेख करूंगा। तो देखिए किस तरह के दृश्य होते हैं जो कि मन को छू लेते हैं। उनकी वो जन्म लेने वाली माँ नहीं थी, गुरु माँ थी, पर इतना स्नेह कि माँ के जाने पर वो रोने लग गए। और माँ का भी इतना स्नेह कि सुन के उनके भी आंसू आ गए। तो इस तरह की जो बातें होती हैं उनको सचमुच अद्भुत बना देती है। एक बार की बात है कि वो अपने रात्रि का समय था और वो अपने कमरे में थे। तो दक्षिणेश्वर में एक बड़ा परिसर है और वहाँ पे मंदिर हैं बहुत सारे, तो छोटे छोटे। मैं कभी गई नहीं हूँ पर मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वहां जाऊं, दक्षिणेश्वर मंदिर। तो ये मंदिर की, शिव मंदिर में से रोशनी उनके कमरे में आई और पूरी रात वो रोशनी उनके कमरे में आती रही। और जो अपने लाटू महाराज थे वो उस रोशनी से इतना आनंद में हो गए कि उस रोशनी में वो पूरी रात रहे, उस रोशनी को पूरी रात उन्होंने ग्रहण किया। और अगली रात काली माँ के मंदिर से एक दिव्य रोशनी उनके कमरे तक आई और पूरी रात रही। और ऐसे ही आनंदमय स्थिति में उस रोशनी को उन्होंने ग्रहण किया। और उससे अगले दिन वो एक पेड़ के सहारे खड़े थे और वो समाधि उनकी हो गई, मतलब वो समाधि को प्राप्त हो गई। तो समाधि लग गई थी, वो खड़े थे एक पेड़ के सहारे से। और विवेकानंद जी की ये आदत थी कि वो हर चीज को परखते थे। तो अब स्वामी जी आए और उन्होंने देखा, अच्छा लाटू महाराज ऐसे खड़े हैं, सो तो नहीं गए। तो उन्होंने एक डंडा लिया और उनको खूब मारने लग गए, खूब मारने लग गए। अब इतनी मार खा के सोता हुआ इंसान तो जग जाएगा, तब अगर जब वो नहीं हिले तो उनको समझ आ गया कि हाँ ये समाधि में ही है।
तो जब वो समाधि से निकले तो ठाकुर आके उनको बोले कि आज लाटू तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है, आज तुम्हारी जो अध्यात्म का स्तर है वो बहुत ही ऊपर हो गया है। तो उनका एक आध्यात्मिक स्तर का के वजह से उनका एक नया जन्म हुआ। तो देखिए, जब ईश्वर हर तरफ से हमको देख रहे होते हैं ना, तो इस तरह की चीजें अद्भुत होती हैं। तो अद्भुत उनका व्यक्तित्व था, उनकी सारी बात ही निराली थी। और दोस्तों, बातें तो बहुत है। जब अगर मैं लाटू महाराज जी के बारे में बोलने लग जाऊं तो हो सकता है पूरी शाम गुजर जाए। तो क्योंकि उनका इतना ज्यादा ये था, व्यक्तित्व था। और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मतलब और कुछ मुझे बताना है। एक खेल होता था पहले, जैसे हमारा सांप सीढ़ी होता था ना, ऐसे पहले एक खेल होता था जिसमें जो लास्ट स्टेज होती थी वो वैकुंठ होती थी। तो सांप सीढ़ी ही समझिए, पर वैकुंठ होती थी। तो एक बार सारे जितने भी शिष्य थे और ठाकुर भी एक रूम में बैठे थे, एक कमरे में बैठे थे और खेल चल रहा था। तो लाटू महाराज भी उसमें खेल रहे थे। तो लाटू महाराज ने जब पासा डाला तो उनका इस तरह से उनकी गोटी आई कि वो सीधा सीढ़ी चढ़ के, सांप सीढ़ी का ही जैसा खेल होता है, उसमें सांप भी होता है, सीढ़ी भी होती है, और लास्ट में जो स्टेज होती है वो वैकुंठ की होती है। तो सीधा बड़ी बड़ी एक लंबी सी सीढ़ी चढ़ के वैकुंठ को वो प्राप्त हो गए। तो उनका जो आ, मन की स्थिति थी वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत ही आनंद मनाया। तो जब गुरु हमारा ध्यान रखता है ना, तो वो खेल में भी समझता है कि हम क्या चाहते हैं, और वो खेल को भी उस तरह से उनको पता होता है कि इसको क्या देना है। और उसी तरफ, उसी कमरे में, उसी खेल में उनके एक मित्र थे, हजरा। हजरा ठाकुर से उम्र में थोड़े बड़े थे, ठाकुर के ही जन्म निवास के थे और जन्म स्थान के थे, और ठाकुर के साथ ही दक्षिणेश्वर आए थे। और हजरा ने इसलिए संन्यास लिया था या इसलिए आए थे क्योंकि उनको घर बार की जो जिम्मेदारी होती है वो नहीं निभानी थी। तो उनके जो मन में होता था, थोड़ा छल कपट होता था, और ठाकुर के प्रति थोड़ा इधर उधर भड़कते भी रहते थे लोगों को। और शुरू शुरू में जब स्वामी विवेकानंद आए, तब हाजरा ने बहुत उनको भड़काया कि भाई तुम ये तो मूर्ति पूजा करते हैं और तुम तो ध्यान के मार्ग में हो, तो तुम यहाँ क्यों आते हो? ये देखो, ये तो हमेशा समाधि में चले जाते हैं, बिल्कुल भी अनुशासन फॉलो नहीं करते, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो। इस तरह से वो हमेशा भड़काते रहते थे, पर फिर भी ठाकुर हाजरा को वहां रहने देते थे। तो इस खेल में हाजरा भी खेल रहे थे, और जैसे ही वो अपनी जो नंबर लाने का जो होता है, अपना गोटा उसको फेंकते थे, तो वही नंबर आता था कि वो सांप काट जाए और नीचे आ जाए। तो सब हंस रहे थे कि आपको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा, जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही सांप काट जाते हैं और पीछे आ जाते हैं। तो ठाकुर भी ठाके मार मार के हंसने लग गए। देखिए, ठाकुर का इस तरह का व्यक्तित्व था कि वो ना, जो भी हो रहा है ना उसको वो मस्ती ठिठोली में लेते थे, उसको वो कभी भी सीरियसली नहीं लेते थे। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो उस तरह की मस्ती में, उस तरह के बचपन में वो हमेशा रहते थे, बहुत ठहाके मार मार के हंसते थे। और कुछ पूछते थे तो शिष्यों से ही कहते थे कि अच्छा तू बता अब इसका मतलब, अच्छा अब तू बता। तो दोनों जब आपस में तर्क वितर्क करते थे तो ठाकुर को बड़ा मजा आता था। तो इस तरह का उनका था। और चलिए अब ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। मैंने काफी समय ले लिया है आप सबका,
और आशा करती हूँ कि ये जो जानकारी मैंने दी है, ये जो विजडम मैंने दिया है, वो आपको अच्छा लगा होगा। आप उसको समझ पाए होंगे कि कितना अद्भुत उनका व्यक्तित्व था और कितने उच्च कोटि के वो व्यक्तित्व थे। तो अंत में मैं अंकुर भैया को धन्यवाद देना चाहूंगी। देखिए अंकुर भैया यहाँ अ, यहाँ डिविनिटी विद इन के फोरम के नहीं है या पीएसएसएम के नहीं है। अंकुर भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के अपनी पत्नी के साथ वो शांति कुंज में, शांति कुंज अब तो आप सभी को पता है क्योंकि आशीष जी ने गुरुदेव के ऊपर पूरा सेशन लिया था। तो शांति कुंज में 12 साल रहे और वहां पर उन्होंने सेवा प्रदान की और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और हिमालय पे भी वो काफी टाइम रहे। और उसके बाद जाके पुणे में अब सेटल हैं और उनके 3-4 योगा स्टूडियो हैं और वो स्वाध्याय भी करते हैं और स्पिरिचुअल पेरेंटिंग और गर्भ संस्कार और बहुत सारी इस तरह की कोर्सेज करते हैं। और मेरा उनसे जो क्या कहते हैं परिचय हुआ था वो बहुत पहले हुआ था, जब मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने गर्भ संस्कार किया था तब। और उसके बाद जब अब लॉकडाउन हुआ था तब ऑनलाइन मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे साउंड हीलिंग भी सीखा है क्योंकि वो साउंड हीलर भी हैं। तो उन्होंने एक स्वाध्याय शुरू किया था, गॉड लिव विद देम। वो गॉड लिव विद देम को बुक नहीं मानते थे, वो हमेशा ग्रंथ मानते थे। तो गॉड लिव विद देम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये पूरे 16 शिष्यों के बारे में बताया गया है कि ठाकुर और इन 16 शिष्यों का कैसा संबंध था, ठाकुर ने किस तरह से ये 16 शिष्य पाए थे, उनकी उन्नति कैसे हुई, उन्होंने कैसे रामकृष्ण मठ को पूरा एस्टैब्लिश किया। तो ये सब उसमें लिखा है और मैंने वो स्वाध्याय किया था अंकुर भैया के साथ और तब मैं लाटू महाराज जी के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी। तो उनका भी मैं इस मंच पे धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। अपने चश्मे उतार लीजिए, अगर किसी ने चश्मे पहने हैं तो अपनी आंखें कोमलता से बंद। अगर किसी को पानी पीना है, आसपास में पानी रखा है तो प्लीज पानी पी लीजिए थोड़ा सा। चेयर पे बैठे हैं तो लेग्स को क्रॉस कर लीजिए, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसी रहेंगी। अपने हाथों को अपनी गोद में रखेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। लाटू महाराज की ऊर्जाओं के साथ जुड़कर आज ये हम ध्यान करेंगे। प्रीति जी थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए, मिल सके।
सबसे पहले हम उन माता पिता को धन्यवाद करेंगे, उन माता पिता को प्रणाम करेंगे जिन्होंने लाटू महाराज जी जैसे व्यक्तित्व को जन्म दिया, इस धरती पर लाए। ऐसा अध्यात्म का स्तर जो निरक्षर होते हुए भी सारे वेदों, सारे ग्रंथों, भगवत गीता, सारे पुराणों की जानकारी रखते थे। बहुत ही सरलता से सारे श्लोक बोल देते थे और अर्थ भी बहुत अच्छे से समझाते थे। चलिए अब हम सभी चलते हैं दक्षिणेश्वर मंदिर और हम उसी प्रांगण में आ चुके हैं जहां पर लाटू महाराज ने ठाकुर के सबसे पहले दर्शन किए थे और ठाकुर के छूते ही ब्रह्म स्थिति में पहुंच गए थे, भाव समाधि में पहुंच गए थे। क्या दृश्य है वो, हम सब साक्षी भाव से वो दृश्य देख रहे हैं और उसी का अनुभव कर रहे हैं। हम सभी लाटू महाराज को, ठाकुर को प्रणाम करते हैं। माँ काली के दर्शन कर रहे हैं हम सब। सर झुका के उनको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं उनका। वहीं बैठ के ध्यान करते हैं हम सभी। ध्यान में हम ये कृपा मांग रहे हैं कि हे माँ काली, हमें भी, हमारा भी व्यक्तित्व शानदार बना दो, हमें भी ईश्वर के समीप स्थान दे दो माँ काली।
हम सभी ऊर्जा का अद्भुत आनंद ले रहे हैं। माँ काली की वो मूर्ति जीवंत रूप की मानी जाती है। ठाकुर और बहुत सारे अन्य व्यक्ति माँ काली से जीवंत रूप में वहां पर बात करते थे। हे माँ काली, हमें भी इसी तरह की शक्ति प्रदान कीजिए और इस शक्ति को हम बहुत सहजता के साथ रखें। अपनी धरती माँ और पूरे विश्व कल्याण को कार्यव्रत हो जाए आपकी इस शक्ति के साथ। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे मेरे प्रिय मित्रों। माँ काली का वो स्वरूप देखते ही बनता है। इतनी अद्भुत, इतनी शानदार। हम सभी का मन प्रफुल्लित हो गया है, गदगद हो गया है। हमारे सातों शरीर ऊर्जा से ओत-प्रोत हो गए हैं। हे माँ काली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ दिन आया है हमारा। हम माँ काली के आगे ध्यान कर रहे हैं। मंगल ही मंगल। हम सभी के साथ ठाकुर स्वयं और ठाकुर के 16 मुख्य शिष्य सभी लोग बैठ गए हैं और सभी हम मिलकर ध्यान कर रहे हैं।
और ठाकुर स्वामी विवेकानंद को बोलते हैं, अरे नरेन, इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, चल सबको संगीत सुना दो, क्योंकि सबको पता है हमारे नरेन बहुत अच्छा, बहुत मधुर संगीत सुनाते हैं, संगीत बजाते हैं। तो नरेन अपनी वीणा ले आते हैं और मधुर संगीत बजाना शुरू करते हैं, और हम सभी लोग वहां पर मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा मनमोहक नजारा, ऐसा मनमोहक दृश्य। भगवान स्वयं हमारे साथ बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद की संगीत की ऊर्जा में गंगा मैया साथ में बह रही है। कहीं गंगा मैया का किनारा है, जल की आवाज हमारे कानों में पड़ रही है। गंगा मैया की शीतलता पवन देव हमें दे रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं। ये वैकुंठ के भांति नजारा है। एक तरफ गंगा मैया की ऊर्जा, दूसरी तरफ काली मैया की ऊर्जा, तीसरी तरफ ठाकुर बैठे हुए हैं, और चौथी तरफ स्वामी विवेकानंद अपने मधुर संगीत के से हमारे कानों को बहुत प्रसन्न कर रहे हैं।
वो 16 अद्भुत व्यक्तित्व हमारे चारों ओर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। चारों तरफ से ईश्वरीय ऊर्जा हमारे पास आ रही है, हमारे अंदर समा रही है। हम सभी का आध्यात्मिक स्तर बढ़ रहा है। लाटू महाराज और ठाकुर आंखों आंखों में ही कुछ बोल रहे हैं और हम सब की तरफ देख रहे हैं। हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है काली मैया से। हम सब काली मैया को प्रणाम करते हुए ध्यान से बाहर आकर उठकर बाकी मंदिरों के भी दर्शन कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रांगण है। प्रांगण में जितने भी मंदिर हैं सब के दर्शन कर रहे हैं।
और हम सभी लोग गंगा मैया के तट की सीढ़ियों पर भी बैठ गए थे। और हम सभी लोग अब ठाकुर के पास जा रहे हैं विदा लेने के लिए। ठाकुर ने कहा फिर आइए, फिर आइएगा। हम सभी लोग झुककर प्रणाम करते हैं लाटू महाराज, स्वामी विवेकानंद और बाकी सभी मुख्य शिष्यों को, सभी देवी देवताओं को मस्तक झुका के प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं सभी का। हम लोगों में से बहुत लोगों का मन कर रहा है कि गंगा मैया में स्नान भी कर लिया जाए। बहुत सारे लोग गंगा मैया में स्नान भी कर रहे हैं। हम सब लोग गंगा मैया के तट पे बैठ के सबको धन्यवाद करते हैं। पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण को धन्यवाद। जन्म लेने से लेकर अब तक जो मिला उसको भी धन्यवाद, जो नहीं मिला उसको भी धन्यवाद। पूरी गुरु सत्ता को धन्यवाद, सारे देवी देवताओं को धन्यवाद, खुद को धन्यवाद। ठाकुर को धन्यवाद, ठाकुर के सभी शिष्यों को धन्यवाद, काली माँ का धन्यवाद, शिव जी का धन्यवाद, इस पृथ्वी के एक एक कण का धन्यवाद। हर सांस का धन्यवाद, हर आती और जाती हुई सांस का धन्यवाद। सांस तुम नहीं होती तो ये अनुभव नहीं होता। का बहुत बहुत धन्यवाद।
धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे। ये सारी प्यारी दिव्य आत्माओं अपने हाथों और पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। चेहरे पे एक मुस्कुराहट बनी रहे। अपने हाथों को धीरे धीरे अपने आंखों के ऊपर रखेंगे और हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे। 5 सेकंड में 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ हाथ हटा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने चश्मे उतारे थे तो चश्मे पहन लीजिए। थोड़ा पानी पी लीजिए। आशा करती हूँ सभी का ध्यान बहुत अच्छे से लगा होगा। और बहुत ही धन्यवादी हूँ मैं आप सभी का कि आप इस सेशन में आए और हम सब ने मिलके लाटू महाराज जी का बहुत अच्छे से अपने जीवन में स्वागत किया, उनके बारे में जाना। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। किसी का कोई विजडम हो तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। मैं तो बोलती ही रहूंगी। और तो थैंक यू सो मच जिग्ना जी, रश्मि जी, ललिता जी। थैंक यू सो मच तनुजा जी। किसी ने कुछ शेयर करना हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी 10 मिनट्स हैं। रश्मि जी ने हैंड रेस किया है पहले, तो रश्मि जी, हाँ जी, आप बताइए। आठ वंदन सभी मास्टर्स को। मैम बहुत बहुत अच्छा था, बहुत ही motivational और कितने अच्छे सुनाते नहीं, सच में एकदम उसमें रिदम में आ जाते हैं, लय में चले जाते हैं। और मैम जब मैं actually आप जब बता रहे थे विजन दे रहे थे ना, तो मैंने एक्चुअली आंख बंदी कर ली थी उस टाइम पे। तो मैं जब वो विजन हो रहे थे, मुझे देख रही थी, ऐसे पिक्चर चल रही थी ना वैसे ही थी। तो मैंने देखा कि अवधूत गुरु जी ने जब वो अपने गाने गए ना मैम, मैंने देखा उनका हाथ देखा, उनके हाथ में माला थी, मैंने हाथ ऐसे कर ली। उन्होंने एक माला दी क्रिस्टल की। वाओ। हाँ, उनके हाथ में हमेशा माला रहती थी क्योंकि वो 24 घंटे अपने जपा करते रहते थे और जाप करते रहते थे। और एक बार की बात है कि वो रात में जब सब सो रहे थे तो जाप कर रहे थे अपनी माला से। और जब बिल्कुल शांति होती है ना, तो वो आपकी उंगलियों की भी और वो माला की भी थोड़ी सी आवाज होती है। तो उनके जो सामने साथ में लेटे हुए थे, उन्होंने सोचा कि शायद कोई चूहा घुस गया है। तो थोड़ी कुटुर कुटुर की आवाज है, बहुत धीमी धीमी सी कोई आवाज आ रही है, चूहा नुकसान ना कर दे। तो उन्होंने थोड़ा रोशनी की और पता चला कि यहाँ पर अपने लाटू महाराज माला कर रहे हैं और उसकी आवाज है। तो फिर सबको ज्ञात हुआ कि अच्छा, ये रात भर माला करते हैं बैठकर। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उनके हाथ में माला है। हाँ, मैंने देखा शायद कंबल पड़ा हुआ था उनके कुछ बेड पे ना, और कंबल है, और फेस में देखा कंबल के ऊपर हाथ ऐसे ऐसे ना, ऐसे होता है ना, ये हाँ देखा। जी। तो मैंने देखा ये तो शायद ये तो नहीं है ऐसा, तो मैंने तो हाथ से देखा। और फिर उसके बाद फिर मैंने देखा मंदिर में देखा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को, माँ को देखा, स्वामी विवेकानंद जी को, और उन गुरु जी को ही देखा। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि माता को ही देखा, मैंने काली माता को। और थोड़ी देर बाद फिर मैं जैसा बताए थे वैसे ही हुआ। उसके बाद फिर जब आपने ध्यान करवाया ना मैम,
हाँ, फिर मैंने वो भी सुना कि वो जाप करते थे ना। तो बाद मुझे अभी याद आया कि हाँ वो जाप करते थे तब, लेकिन मैंने माला स्टार्टिंग में ही देखी थी। जब स्टार्ट हुआ था तभी माला देखी थी, और क्रिस्टल की माला थी वो। ऐसा नहीं था कि जैसे रुद्राक्ष की माला होती है ना, वो नहीं। और जब आपने कहा ना गंगा माँ के पास, तो मैं फिर वहां गई हूँ। और डुबकी लग रही है, लेकिन पहले मैं कहीं और, वो साफ जल था। फिर मैंने देखा कि एक किनारे पे गई हूँ जहाँ चिकनी मिट्टी नहीं होती, क्रीम कलर की मिट्टी होती है। जी जी। हाँ, क्रीम कलर की मिट्टी थी, और मैं उसमें बैठ गई हूँ। और ऐसा लग रहा था जैसे, ऐसा लग रहा था शायद मैं गंगा सागर के पास हूँ, ऐसा लग रहा था अच्छा। मुझे। तो वो मिट्टी थी, और उसके बाद फिर आपने कहा मंदिर चलो, फिर मैं मंदिर चली गई हूँ, वहां चली गई हूँ मंदिर में, तो सबको देखा। और फिर मैंने माता को देखा, और फूल मैंने ऐसे दिए हैं। मेरे पैर के निशान भी लग रहे थे मुझे, इस वजह से मैं पूरी क्रीम कलर की मिट्टी नहीं होती है, जैसे चंदन नहीं होता, चंदन की तरह लग रहा था मिट्टी है, हाथ में चिकनी मिट्टी, व्हाइट कलर की मिट्टी, वैसे देख रही थी। और फिर आपने कहा सब मंदिरों में जब चलते हैं, तो मैंने राधा कृष्ण की को भी देखी, वहां पर मूर्ति को देखी। और फिर आपने कहा फिर गंगा माता ने कहा कि हम गई तो फिर साफ पानी था, जैसे एकदम क्रिस्टल वाटर होता है ना, एकदम चमकता है जो। फिर मैं उसमें गई, फिर वो एकदम क्लीन हो जाता है ना, तो वो उससे एकदम हो गया था। ये होता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब बिल्कुल ना नेचुरल लग रहा था। ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे ग्रेट। करते हैं ना, वैसे नहीं हो रहा था, बिल्कुल फीलिंग हो रही थी। बहुत। बहुत ही अच्छा रश्मि जी। और गंगा सागर की मैं एक खास बात आपको कहूँ, हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है, गंगा सागर जब आप जाते हो तो आपके जितने भी कार्मिक अकाउंट होते हैं वो वहां पर सब जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आपका जो कार्म, मतलब आपका जो कार्मिक अभी है आज, वो शायद डिसॉल्व हो गया है, ऐसा संकेत आया है। क्योंकि गंगा सागर उसी लिए है कि वहां पर जितने भी जल हैं, वो जो गंगा सागर बनाया गया है वो पूरा इधर उधर से लाके जल वहां पर, उनकी शक्ति उनकी ऊर्जा वहां पर विद्यमान है। ऐसा मैंने सुना था, और ऐसा मतलब लोग कहते हैं। और मैंने जिनसे सुना था वो बहुत ही सीनियर मास्टर हैं। तो बहुत ही अच्छा आपको विजन आया, और आपके साथ हमको भी पता चल गया कि हम भी होके आए हैं और चिकनी मिट्टी में। और जो काली माँ की जो मूर्ति बनती है ना, वो एक खास मिट्टी की बनती है, खास चिकनी मिट्टी की बनती है। तो आपने वो भी बता दिया कि हाँ हम वहां गए थे। हाँ, हमेशा की तरह। वो बिल्कुल वैसी ही थी। और मैंने टीका भी देखा ब्लैक कलर का। अरे वाह। मुझे लगा वो टीका शायद बहुत ही माता का अद्भुत। ही होता है ना, काला टीका। तो यहाँ ऐसे जी जी। हाँ, वो भी देखा था मैंने। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे लगा था ऐसे। बहुत ही बढ़िया। आज ना मैम एक्चुअली शुरू से सुबह से मैं देख रही हूँ, काली माता ही मुझे आ रही है ध्यान में, सुबह से 4 बजे। 4 बजे मेरी नींद खुली थी, तो भी ऐसे फिर ध्यान किया। आपको फिर पता ही होगा कि लाटू महाराज जी का हाँ, जो कनेक्शन है। जब आपने बताया ना, मैं फिर जब जैसे मैं मंदिर गई ना, फिर मुझे एकदम याद आया कि तो सुबह भी मैं थी। तो आज सुबह से मेरा 4 बजे से ही चल रहा है। सच हम में। सब लोग मतलब उस एनर्जी में है सुबह से ही, आपने बता दिया हमें। लेकिन मैम अब ना, अब जाके बहुत शांति हो गई है। अब जो जो मेरे अंदर वो घूम रहा था ना, उसमें कहाँ था कि तुम ना कर नहीं रही हो ऐसे, ऐसे भी कहा एक्चुअली क्या था। होता है, जब ऊर्जा बहुत ज्यादा आती है ना तो उथल पुथल वो उस तरह से होती है। और जब अब सेटल हो गई है तो अब आप शांत हो गई होगी। हाँ, ये मुझे अब बहुत ही अच्छा। इसलिए मंदिर में गई ना कि बहुत देर तक बैठ, और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए ट्रांस में भी चली गई थी। तो उसके बाद फिर जब मैं बाहर गई हूँ, जब आपने कहा कि हम मंदिर में हैं, तो फिर मैं एकदम, मुझे लगा क्योंकि मेरा गला भी सूख गया था। तो पर मैंने खोला नहीं, आंखें नहीं खोली, मैंने कहा ये दो खोल दी थी। तो फिर थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू सो मच। जब लाटू महाराज जी स्वामी विवेकानंद के डंडे पड़ने पर भी समाधि में रहते हैं, तो हम तो देखिए क्या होता है ना, हमारा गला सूख रहा है, हमें मच्छर ने काट लिया, हम हम तुरंत अपना ध्यान तोड़ लेते हैं या टूट जाता है हमसे। पर उनका स्तर देखिए किस तरह का है। और रश्मि जी, आप बिल्कुल सही मार्ग में हैं। आप बड़ी जल्दी मुझे लगता है कि उन्नति के उस मार्ग में पहुंच जाएंगी कि समाधिस्थ हो जाएंगी। आज तो सुबह थोड़ा मूड भी खराब हो गया था मेरा इसी वजह से कि ना काली माता थी और तो मैंने कहा क्यों कम से ऐसे कहती तुम ध्यान मतलब टाइम नहीं निकाल पा रही हो। एक्चुअली मैं वाकई बिजी हो रही थी तो अलग से टाइम नहीं निकाल पा रही थी उसके लिए। तो मैंने कहा हाँ ऐसे मैंने कहा मैं तो सुबह ही सोच रहे थे मैं क्या करूँ कैसे मैनेज करूँ। लेकिन होता है ना कि ये दोस्त खुद ही करवा देता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जब ऊर्जा जुड़ी हुई होती है ना, तो फिर अलग से टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं होती। निकाले तो अच्छा है, स्तर बढ़ता है। बट हाँ, जितना स्तर है हमारा उतना तो मेंटेन हो ही जाता है अगर हम उसी भाव में रहे हमेशा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तनुजा जी ने हैंड रेज किया है। मैंने हाँ ना जी रश्मि जी। बीच में ना मेरी आंख नहीं खोली थी लेकिन मेरी जी आंख में मतलब अपने आप पिक्चर आई कि 4:21 हो रहे हैं। इसका मीनिंग होता है। बहुत बढ़िया। तो मैंने आंख खोली तब शायद 4:16 हाँ 4:16 हो रहे थे। तो तो बहुत ही बढ़िया आपका एक्सपीरियंस रहा। मैं 4:21 देख रही हूँ क्यों देख रही हूँ मैंने कहा देखना है पर 4:16 हो रहे थे। बहुत ही अच्छा। मतलब इस 16-16 हो रहे थे, देखिए डिवाइन नंबर, रिपीटेड नंबर, डिवाइन नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। तनुजा जी प्लीज आप बोलिए। जी रश्मि मैम, आपका एक्सपीरियंस सुन के तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रही थी, बहुत अच्छा। और मैम मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हमारे यहाँ लाटू महाराज जी के यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ बहुत लाटू महाराज देवता हर हर उसमें मिलेंगे आपको, कहीं भी जाएंगे तो लाटू महाराज जी के चमोली में हर जगह पे। और हमारे यहाँ बच्चों को भी इनफेक्ट लाटू बोला जाता है, मतलब अगर सीधा होता है ना, क्योंकि लाटू महाराज जी से सीधे सीधे साधे महाराज जी थे। तो जी हमारे जी जी। तो हमारे यहाँ आज भी जैसे लड़का है तो लड़के को लाटा और लड़की को लाटी कहा जाता है। अगर बहुत शरीफ होता है तो ये लाटा है, ये लाटी है। तो जी और जब मेडिटेशन मैम, आप इतना अच्छा है मेडिटेशन आपका, जो आपने करवाया मैम, और ये पीछे से मंत्र अभी भी जो चल रहा है, मेरा आज्ञा चक्र में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रही थी, और पीछे पीनियल ग्लैंड पे दोनों जगह ऐसा लग रहा था जैसे ड्रिल से कुछ घूम रहा है। मुझे तो यही सबसे ज्यादा होता रहता है, लेकिन आज पीनियल ग्लैंड पे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है वो ड्रिलिंग कर रहा होगा। बहुत ज्यादा आंखें खोलने का मन नहीं हुआ मेरा। मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। थैंक मैं आपको सच बताऊं तो मेरा भी बिल्कुल ध्यान से बाहर निकालने का मन नहीं हो रहा था। पर मुझे लगा कि नहीं, सबके टाइम को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और चलिए फिर निकालते हैं सबको बाहर, तो इसलिए मैंने निकाला, नहीं तो मन तो मेरा भी बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मंत्रों की शक्ति तो एक अलग ही होती है ना, और उसके जी साथ। जी। ये जो आप मंत्र सुन रहे हैं, ये हमारे घर में मंत्र मशीन लगी हुई है। और ये शांति कुंज, जैसे आशीष जी ने परसों बताया था, तो ये शांति कुंज से हमने ऑर्डर की थी। और ये जो आवाज है, ये माँ भगवती की आवाज है, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जो धर्मपत्नी है, जो गुरु माँ है, उनकी आवाज है। तो उनकी आवाज जब कानों में पड़े तो अपने आप ही ऊर्जा का एहसास होने लगता है, वो तो। बिल्कुल डिवाइन ऊर्जा तो अलग ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच मैम। रश्मि जी ने फिर से हैंड रेज किया है, रश्मि मैम जी। मैं यही पूछना चाह रही थी कहना चाहती थी और आपने आंसर ही दे दिया यही कि क्योंकि जब जैसे ध्यान हो गया मैं बाहर आ गई ना मंदिर के बाहर आ गई तो फिर मुझे ये मंत्र आने लग गए ना। तो गायत्री मंत्र मैंने अपने मन में भी ये करा कहा बोला। और मैम फिर मैंने गायत्री माँ को देखा उनके जो रंग है ना अलग 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 उस रूप में देखा था। और उसके बाद पूरा हैवी एनर्जी और वाह। तभी
मैं मतलब ये बाद में मुझे याद आया, मैंने कहा कहूँ, तभी आपने ये आंसर ही दे दिया। हाँ, तो ये मैं सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो मंत्र मशीन है ना, ये बहुत ही आपको सुलभ तरीके से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और जो अपना माउंट चंबाला है वहां पर भी ये मशीन मिलती है, क्योंकि वो भी गायत्री का स्थान है। और जो आर के मास्टर हैं वो गुरुदेव के ही शिष्य हैं। तो ये बिल्कुल सेम मशीन यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी मिलती है। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा, उनकी आवाज के द्वारा गायत्री मंत्र बोला गया है। माता जी के द्वारा गायत्री मंत्र बोला गया है, और एक नॉर्मल मंत्र बोला गया है जो कि हम शायद वो अनुराधा पौडवाल की आवाज में है या लता मंगेशकर की आवाज में, मुझे पता नहीं, बट नॉर्मल जो सबसे कॉमन लय में मंत्र होता है वो बोला गया है। और महामृत्युंजय मंत्र है। तो ये एक इतनी छोटी सी मशीन है, और शायद 200 या 300 रुपए की आ जाती है, और ये सालों साल चलती है। मतलब ये मशीन कितनी पुरानी है मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल ही अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए या कुछ उस तरह से हो जाए तो ये बंद हो जाती है। अदरवाइज ये 24 घंटे इसी रिदम में ऐसे ही चलती रहेगी। और मैंने ये भी सुना है अपने जो शांति कुंज के भाई बहन हैं कि जो गुरुदेव की आवाज से अगर आप गायत्री मंत्र सुन रहे हैं तो उनकी आवाज ना थोड़ी सी, अगर आप शुरू शुरू में सुनेंगे ना तो चुभने वाली आवाज है, आपके कानों को उतना प्रिय नहीं लगेगी अगर आपकी एनर्जी थोड़ी हिली हुई है तो। क्योंकि उनकी आवाज में जब हम सुनते हैं तो हमारे जो कर्म है ना वो कटते हैं। तो धीरे 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 जब हमारा ऊर्जा का वो लेवल हो जाता है, जब हमारा कार्मिक थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है, तब हमें उस आवाज की आदत पड़ती है और तब हम उस आवाज को स्वीकार करते हैं। तो ये है। और उन्होंने तो गायत्री सिद्ध कर रखी है, तो उनकी आवाज में अगर गायत्री मंत्र सुनो तो बात ही क्या है। तो आप सभी मंगवा सकते हैं ये ऑनलाइन। या कभी माउंट चंबा आए तो हम साथ में सब खरीदेंगे, है ना। तो और किसी की कोई शेयरिंग हो? हमारा वक्त भी हो चला है। थैंक यू सो मच किरण जी। थैंक यू सो मच ज्योति जी। अच्छा, आशा जी ने हैंड रेस किया है। आशा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। जी हाँ जी, नमस्ते। बोलिए। नमस्ते। नमस्ते आशा जी। आप अपना हाँ। क्या कैमरा ऑन कर सकती हैं, हम आपके दर्शन कर लें आपके सुंदर से चेहरे के। मेरा सुंदर चेहरा नहीं है। मैम, जो यहाँ पर है, जो अध्यात्म में है, सभी सुंदर हैं। हाँ वो तो है। ठीक है, मैं हाँ कर जी, लेती बोलिए हूँ कैमरा आशा जी। ऑन। जी। जी आशा जी, जी नमस्ते। प्रसन्न हो गए हम। नमस्ते। हाँ। हाँ, मैं कलकत्ता में ही रहती हूँ। तो जब अरे वाह। आपने जी जब जब दक्षिणेश्वर के बारे में बताया और बेलूर मठ के बारे में बताया, मैं एक बार गई हूँ, ज्यादा नहीं गई। तो बहुत जी मतलब अच्छा लग रहा था मुझे। और जो आप माँ शारदा जी के वो जो बता रहे थे कि वो लालटू जी जब माँ अपनी जा रही थी अपने माँ के घर पे, तो पूरा मतलब पिक्चर मुझे दिख रहा था कि बच्चा जब जैसे कोई जाता है तो माँ को वो गले लगा के रोता है। तो वो बंगाली साड़ी पहन रखी है और वो आंचल से अपना उनका चेहरा पोंछती हैं। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और पूरा जैसे क्लियर पिक्चर चल रहा था कि हम लोग वहां जा रहे हैं। आप जैसे पहले भी बोल रहे थे मेडिटेशन से पहले भी, पूरा एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और माँ काली के सामने जब मैं गई आपके बोलने से पहले ही कि जैसे माँ आशीर्वाद दे रही है, तो मुझे नहीं पता। मेरी बेटी ना रूम में ही थी, वो आके मेरे सर पे क्लिप लगाई तो मुझे लगा कि माँ ने मेरे सर पे फूल लगाया है। वाओ। मुझे बहुत वाओ। अच्छा लगा आज। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपने मतलब बता दिया कि किस तरह से हमारे भाव हमें वहीं पहुंचा देते हैं, उसी हाँ दृश्य में जी। पहुंचा देते हैं। तो ये जो समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर हाँ हमारे जी। भाव सच्चे हैं, हमारी ऊर्जा बिल्कुल पाक है तो। जी। और आप तो
वही रह रही है बिल्कुल। तो हम जब सब आएंगे ना दक्षिणेश्वर तो हाँ फिर हाँ आपसे जरूर पूछोगे। आइएगा। हाँ हाँ जरूर। आप वैसे कहाँ पे रहते हैं? मतलब मैं किसी के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। ये जैसे जी मैं ना मैं राज दीदी से जुड़ी हुई हूँ, जो नारायण एनआरएस है ना, मैं उससे जी जुड़ी हुई हूँ। तो वो जो निधि दीदी है ना, तो फर्स्ट जी टाइम नवरात्र में उन्होंने इसका लिंक भेजा था मुझे, ठीक है, इस जी। ग्रुप का। तो मैं ज्वाइन की थी। तो तब से नवरात्रा से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आप लोगों का। तो अच्छा लगता है मुझे बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इसी नवरात्रि जो हमने अभी हाँ 9 दिन हाँ का। जी, यही हाँ हाँ हाँ, जी, इसी नवरात्रि में। अच्छा, बहुत 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 स्वागत आपका हमारे इस परिवार में। और देखिए, अध्यात्म तो कहीं पर भी हो, अगर उन्नति करवा रहा है और हमें अच्छा लग रहा है, हमारे मन को अच्छा लग रहा है, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है जी। ना। और वैसे मुझे ना मतलब मुझे ध्यान वगैरह के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है मुझे पता। तो मैम, हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो बिल्कुल सिंपल आनापानासती ध्यान प्रैक्टिस करते हैं। और वो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ध्यान है, जो गौतम बुद्धा ने जिसको बनाया था, इन्वेंट किया था। और गौतम बुद्धा ने इसी ध्यान से पूरा अपना निर्माण किया था। तो करना कुछ नहीं है, बस दोनों हाथों को ऐसे उंगलियों को फंसा लेंगे, गोद में रखेंगे, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है ना, वो हाथों से, पैरों से और आंखों से निकलती है ना। तो जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारी 80% ऊर्जा लॉक हो गई। हाथ हमने लॉक कर दिए, 10% ऊर्जा लॉक हो गई। और 10% हमने जब पैर क्रॉस कर लिए, कुर्सी पे बैठे हैं तो पैर क्रॉस कर लेंगे, नीचे बैठे हैं तो आलतू फालतू कर लेंगे। तो अपनी बॉडी को जब हमने बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में रख लिया, तो हमारी जो ऊर्जा है वो 100% लॉक हो गई। 10% हमारे इससे, हाथों से, 10% पैरों से और 80% आंखों से। अब हम अंदर की तरफ हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। कैसे? क्योंकि हम पूरा ध्यान सिर्फ अपनी आती और जाती हुई सांसों को दे रहे हैं। तो जब हम आती और जाती हुई सांसों को देते हैं ना, तो हमारा जो मन है, जो इधर उधर भागता है, उसको एक काम चाहिए। तो उसको ये काम मिल गया कि आती और जाती हुई सांसों पे हमें ध्यान देना है। अब सांसों पर ही क्यों ध्यान देना है? वो इसलिए देना है मैम, क्योंकि जो सांस है ना, वो हमारी आत्मा और शरीर के बीच का एक ब्रिज है। जब हम पैदा होते हैं, तो हम पैदा होते हैं कि कैसे संकेत मिलता है? हमारी सांस, पहली सांस के साथ सब कहते हैं हाँ बच्ची हो गई, ये बच्चा हो गया, हम्म है ना। हम्म और जब हमारी मृत्यु होती है, जब हम शरीर हमारा यहाँ रह जाता है और हम वैकुंठ धाम में चले जाते हैं, तो हमारी आत्मा चली जाती है। तो सब कहते हैं ये गए। इसका मतलब हमारी आखिरी सांस के साथ हमारी आत्मा हमारे शरीर से चली गई। तो इसलिए सांस ही एक जरिया है हमें हमारी आत्मा तक पहुंचने का। और हमारी आत्मा हमारे परमात्मा से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो हम वहां से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल सरल तरीके से अपने सांसों पे ध्यान देते हैं, है ना। तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगी ना, तो बहुत ही सरल तरीके से आपको ये अनुभव होगा कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो ध्यान के द्वारा आपको मिल रही है। आपके बिल्कुल विचार आपके शांत हो रहे हैं। तो जब विचार शांत होते हैं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर ऑटोमेटिकली सेंटर होने लगती है। वैसे तो सोते समय भी होती है, बट सोते समय से कई गुना ज्यादा हमें ध्यान की अवस्था में होती है। तो बाकी निधि मैम ने तो ऑब्वियसली आपको काफी कुछ बताया ही होगा, पर मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा बता दूं, और आप बने रहिए हाँ। हमारे साथ और ध्यान जो करते रहिए। हम जो नवे नवरात्रि में जो श्री मैडम ने ध्यान करवाया था ना, जी जी वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। मेरे मतलब समझ लीजिए, जब ध्यान का टाइम हो चुका था, शायद 1-2 सेकंड ही रह गया होगा, तो मुझे काफी एनर्जी हुई थी। मतलब मेरे बैकबोन से एनर्जी गई थी। और उस टाइम मतलब 2-3 सेकंड के लिए मतलब मैं एकदम गुम हो गई थी। मुझे कुछ भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था।
उस दिन बहुत अच्छा लगा मुझे। वाह मैम, तो देखिए आप ना ध्यान से जुड़ते ही आपको इस तरह के अनुभव हो गए। इसका मतलब आप अपने पिछले जन्म में आपका जो ऑलरेडी जो स्तर है, जो आध्यात्मिक स्तर है, वो ऑलरेडी काफी ऊंचा है। क्योंकि लोगों को हाँ, मैं वैसे भी ना मतलब मैं भगवान को बहुत मतलब मानती हूँ। मेरा राधा कृष्ण मतलब मेरे बिहारी जी जो है, बाकी बिहारी, वो मेरे इष्ट हैं। तो मैं मतलब मेरा हर साल वृंदावन जाना रहता है और मैं दीक्षा भी ली हुई हूँ गुरुदेव से। तो मतलब जो स्वामी जी जो निधिवन राज में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं, वो मतलब हम लोग के गुरुदेव हैं। तो मैं वहाँ हम लोग वहाँ पे भी जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब की बार जब मेरे गुरुदेव कलकत्ता आए थे कथा करने के लिए, भागवत कथा, तो गुरुदेव हमेशा ऐसे बोलते हैं कि ध्यान करा करो, ध्यान करा करो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग उस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन अब की बार मुझे लगा कि हाँ, गुरुदेव भी तो हमेशा बोलते हैं कि ध्यान करा करो। तो अभी जो नवरात्रा से शुरू हुआ है ना, तब से मैं करने लग गई हूँ। तो मैम इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रमोशन हुई है ये अध्यात्म के रास्ते पे, आप भक्ति मार्ग से अब ध्यान मार्ग में आ गए हैं। तो देखिए रास्ते सब सेम है, ठीक है, वो पहुंचा हमें उन्नति की तरफ ही रहे। पर क्या होता है कि भक्ति मार्ग में ना हम कहते हैं भगवान एक और हम दूसरे, हम दोनों को ना अद्वैत जैसे देखते हैं, ठीक है। और अगर हम जब ध्यान करते हैं तो हम कहते हैं भगवान भी हम और हम भी हम दोनों एक ही हैं। तो इसलिए वो जो स्थिति होती है वो फिर बिल्कुल परमानेंट की स्थिति होती है। तो बहुत ही बढ़िया मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप ध्यान मार्ग में आई हैं। और हम सभी लोग कामना करते हैं कि आप बहुत अच्छे से तरक्की करें, हमारे साथ जुड़ी रहे और हम सभी मिलके उन्नति के रास्ते पे चले, है ना। बस मुझे अब थोड़ा सा ये है कि मैं जिस चीज को मेरा जिस चीज का मन है मुझे देखने का ध्यान में, वो मुझे दिखने लग जाए। मतलब मुझे अब थोड़ा सा ज्यादा प्यास हो गया कि मैं ध्यान में बैठ के उस चीज को मैं देख लूं। मैम क्या होता है ना कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम ना किसी चीज की कामना लेके ही बैठते हैं। फिर नहीं, वो हमारा तो ठीक लॉजिकल है, माइंड ऐसा कुछ कामना नहीं है। मतलब जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि ध्यान साधना में थे, तो मतलब भगवान होली खेल रहे थे, तो उन्होंने जो अकबर इत्र लेकर आए थे वो उस रेत में रज में डाल दिए थे। तो मतलब वो ध्यान स्थिति में थे, मतलब तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा मुझे भी मिलना चाहिए वो चीज, मुझे भी दर्शन हो भगवान के। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मिलेगा। हम अगर बिल्कुल अपना सुचारू रूप से और पूरा सच्चे भाव से अगर हम ये करते रहे तो हम उस चीज को जरूर प्राप्त करेंगे, है ना। थैंक यू। तो बस हमें ये है कि हमें लगन के साथ करते रहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, और आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही आनंद आया। और हम जरूर आएंगे आपसे मिलने दक्षिणेश्वर। जी 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 जरूर आइएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, अब कोई किसी का प्रश्न नहीं है और हमारा समय भी हो चला है। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहती हूँ और हम आ भी जाएंगे तो फिर कल फिर आएंगे एक नए गुरु के साथ, एक नए संत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान करते रहिएगा और साधना करते रहिएगा और अच्छे मन से, शुद्ध मन से रहिएगा और पॉजिटिव एनर्जी फैलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। याचना जी, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। खूब अच्छे से आपने बताया, वेरी नाइस, इतना मजा आया, रियली वेरी हैप्पी, खूब सुपर। यहाँ तो अभी हम लोग सो के उठे हैं, इसलिए नींद की स्थिति में दिख रहे हैं। नहीं मैम, स्थिति कोई भी हो, बस आनंद में होनी चाहिए।
बहुत बहुत सुपर, आपने इतने अच्छे से बोला ना, एक एक चीज समझ, इनका नाम कभी सुना ही नहीं था और आपने डिटेल बताया, बहुत मजा आया। ऐसे कितने संतों के जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है और कितनी नई बातें सीखने जानने मिलती है उनसे। रियली आपने बहुत डिटेल से, इतने अच्छे से, इतने सुंदर शब्द से समझाया उनको। सुपर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप इतनी सुबह सुबह भी और इसमें लिटिल मास्टर की देखभाल करते हुए भी पूरे सेशन अटेंड करती है। अच्छा, दूध पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा है। हाँ। मास्टर इतने जोरदार है कि वो सुबह इस टाइम उठ ही जाते हैं। उनको पता है ना, आप ज्ञान की गंगा बहने वाली है, तो बस उठ जाओ और एनर्जी उठाओ और सेशन चालू करवाओ। हाँ, और नीचे नहीं सोना है, गोद में ही सोना है, मतलब वो ऑरा कनेक्ट होता होगा उनका, उनको तो सब पता ही रहता है ना। एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं। हाँ, एनर्जी तो से आप कनेक्ट होना है। सुनते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, ऑटोमेटिकली उनको मिलती है, उनको पता है कि गोद में रहना है। कभी भी रोने से जैसे मास्टर लोग को याद करे कि मास्टर प्लीज सब शांत हो जाओ, सब एस्ट्रो मास्टर आपके साथ में है, ये सब बातें करेंगे ना तो एकदम चुप हो जाते हैं। मतलब रियली कितना बड़ा काम है सर, कितना इनको ये रहता है, ऐसे देखने वाली बात है। वेरी हैप्पी, बहुत थैंकफुल है सब मास्टर को कि ऐसा चांस मिला है। जी जी बिल्कुल, मतलब ये जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है वो अद्भुत ही होगा। बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस। मतलब कुदरत इतना अच्छा दे रहा है चांस, ये वाली देखने वाली बात है। हम जब पत्री सर के यहाँ कभी मिलने जाते थे ना तो हमेशा वहां रहता था कि वो सब उनका हाथ पैर वगैरह दबाते रहते थे ऐसे करके। अभी इसको सुला के थोड़ा भी यदि रोए ना तो सेम पत्री जी जैसा ही उनको हाथ पैर आप दबाओगे ना तो एकदम शांत हो जाते हैं। वो अनुभव रोज का मैं लेती हूँ और रोज मैं उनको थैंक्स होपोनो प्रेयर करती हूँ कि मास्टर सॉरी है, ऐसे करके बहुत आनंद आता है। रियली उस टाइम का तो जो समय रहता है बहुत सुपर्ब रहता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है और रोज कुछ नया नया जानने मिलता है, एक्सपीरियंस होता है। और अपन ये गुरु सत्ता पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उससे तो और मजा आता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर से। यस कल, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और हमें लिटिल मास्टर के दर्शन भी करवाने के लिए। और आप सब अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, इसका मतलब सभी को बहुत आनंद आ रहा है, सच में आनंद आ रहा है। तो अभी हम विदा लेते हैं ताकि कल फिर मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ड्यूरेटिव। थैंक यू, धन्यवाद।